बंबर ठाकुर गोलीकांड में चिट्टा कनेक्शन से मचा बवाल। कौन है बंबर ठाकुर का दुश्मन और क्यों मौन बैठी है हिमाचल सरकार? बिलासपुर के वो 8 कांग्रेसी नेता जो करते हैं भाजपा का काम। बंबर ठाकुर पर हुआ है 6वां हमला और प्रशासन हुआ है नाकाम। नशा, हिंसा, व्यभिचार का तांडव देखकर मानवता डोली है। बुरा ना मानो, होली है। सवाल कई हैं। बंबर ठाकुर पर गोलियां क्यों चलाई गईं? किसके कहने पर या किसके इशारे पर चलाई गईं? मामले से भाजपा का क्या कनेक्शन है? नशा तस्करों का यानी चिट्टा तस्करों का क्या कनेक्शन है? और इतने बड़े सिक्योरिटी फेलियर पर सरकार और प्रशासन का क्या रिएक्शन है? बहरहाल बजट सत्र जारी है। सदन में इस मामले पर अभी चर्चाओं का दौर चलेगा। इसलिए आज बात अतीत और घटनाक्रम के तथ्यों पर करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। हिमाचल के बिलासपुर जिले में बाहुबलियों की ये लड़ाई कोई आजकल की बात नहीं, बल्कि ये दशकों पुरानी कहानी है, जो कि सबसे बड़े संगठनात्मक नेता जेपी नड्डा, भाजपा के मौजूदा विधायक त्रिलोक जम्वाल और कांग्रेस के पूर्व विधायक बंबर ठाकुर के इर्द गिर्द घूमती है। मगर अब इस कहानी में कुछ बड़े सवाल जुड़ गए हैं और कई नए किरदार जुड़ गए हैं। जैसा कि बंबर ठाकुर खुद ही बताते हैं कि उनके ऊपर पहला हमला आज से 36 साल पहले 1989 में हुआ था। अपने कई सारे इंटरव्यूज में बंबर ठाकुर बताते हैं कि उन पर यह हमला नड्डा के गुंडों ने किया था और उन्हें बुरी तरह से मारपीट कर अधमरी हालत में डैम में फेंक दिया गया था। वहीं उस हमले के बाद से लेकर कल तक बंबर ठाकुर पर टोटल 6 जानलेवा हमले हो चुके हैं और आखिरी के 2 हमले तो इसी सुखू सरकार के राज में हुए हैं, जब बदमाशों ने बंबर ठाकुर की जान लेने की कोशिश की है और उन पर गोलियां चलाई गई हैं। बंबर ठाकुर पर 1 साल पहले भी हमला हुआ था, तब उनका एक दांत टूट गया था। मगर बीते कल हुए हमले में हद तो तब हो गई जब बदमाशों ने बंबर ठाकुर के घर में घुसकर होली जैसे त्योहार के दिन 20 से 25 राउंड फायर किए और बंबर ठाकुर की जान जाते जाते बची। बंबर ठाकुर ने इस हमले के पीछे भाजपा विधायक त्रिलोक जम्वाल का हाथ बताया है, उनका नाम लिया है और साफ शब्दों में कहा है कि भाजपा उन्हें मारना चाहती है। बंबर ठाकुर अपने बयान में आगे बताते हैं कि मेरा बड़ा बेटा जब 8वीं क्लास में पढ़ता था तो उन्होंने मेरे बेटे को नशे का शिकार बनाना शुरू किया था, मगर मैंने जब अपने बेटे को इन तस्करों से बचाकर इनके खिलाफ अभियान चलाया तो ये लोग अब मेरी जान के दुश्मन बन गए हैं। मैंने इन चिट्टा तस्करों का कारोबार बंद करवा दिया था। इसके साथ ही बंबर ठाकुर कहते हैं कि उन पर हमला करवाने वाले इन चिट्टा तस्करों को भाजपा के नेताओं का खास तौर से त्रिलोक जम्वाल का समर्थन प्राप्त है। हमलावर त्रिलोक जम्वाल के साथ खाते पीते और गाड़ियों में घूमते हैं। बंबर ने कहा, हमारी सरकार के अंदर मेरे घर में आकर हमला कर दिया, इनकी सरकार होगी तो ये सीधे मार देंगे। मुख्यमंत्री को गंभीर होना पड़ेगा। इसके अलावा उनके साथ बिलासपुर जिले के 8 कांग्रेसी नेता भी मिले हुए हैं, जो कहने को तो कांग्रेस के नेता हैं, लेकिन चुनावों के समय में भाजपा का कार्यालय इनके ही घरों से चलता है। यानी अब इस तरह से देखा जाए तो बंबर ठाकुर के दुश्मन गैरों के साथ साथ उनकी अपनी पार्टी के लोग भी बन गए हैं। मगर इसमें सोचने का विषय ये हो जाता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि बंबर ठाकुर के बेटे के दुश्मनों ने उन पर हमला किया हो, या फिर किसी अन्य कारण या पुरानी रंजिश के कारण बंबर ठाकुर के ऊपर गोलियां चलाई गई हों। लेकिन हमले के बाद बंबर ठाकुर भाजपा और उससे जुड़े नेताओं का नाम लेकर इसे बड़ा बनाना चाह रही हूं, क्योंकि जब हिमाचल जैसे शांति प्रिय राज्य में 73 दिन में 19 मर्डर हो सकते हैं तो फिर यहां होने को तो कुछ भी हो सकता है। बहरहाल अब इस गोलीकांड को लेकर भाजपा विधायक त्रिलोक जम्वाल का भी बयान सामने आया है, जिनका कहना है कि पिछले 2 महीने से बंबर ठाकुर का बेटा सेशन कोर्ट के सामने हुए गोलीकांड के कारण जेल में बंद था और अब वो मुझ पर बेबुनियाद आरोप लगा रही हैं। त्रिलोक जम्वाल का कहना है कि कांग्रेस सरकार अपने नेताओं की रक्षा ही नहीं कर पा रही है तो वो बिलासपुर और हिमाचल की जनता की क्या सुरक्षा करेगी। इसलिए जो कोई भी पूर्व विधायक बंबर ठाकुर के गोलीकांड में शामिल है उसे जल्द अरेस्ट किया जाना चाहिए, और अगर दोषियों को कल तक अरेस्ट नहीं किया गया तो सोमवार को बिलासपुर में बीजेपी बहुत बड़ा प्रदर्शन करेगी। वहीं इस मामले से जुड़ी ताजा अपडेट की बात करें तो मुख्यमंत्री और मंत्री विक्रमादित्य सिंह की तरफ से उन्हें इस बात का भरोसा दिलाया गया है कि आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाएगा। बहरहाल बिलासपुर में हुए इस गोलीकांड ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या ये राजनीतिक साजिश थी या नशा माफिया की साजिश? बंबर ठाकुर के आरोप कितने सही हैं और क्या भाजपा विधायक त्रिलोक जम्वाल का बचाव तर्कसंगत है? इस हमले के पीछे की असल सच्चाई क्या है, ये तो जांच के बाद ही सामने आएगा। लेकिन यह साफ है कि हिमाचल में कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ चुके हैं। जब एक पूर्व विधायक पर सरेआम गोलियां चलाई जा सकती हैं, तो आम जनता कितनी सुरक्षित है? अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन और सरकार इस मामले में कितनी तेजी से कार्यवाही करती है। क्या हमलावरों को सच में गिरफ्तार किया जाएगा या ये मामला भी समय के साथ
ठंडा पड़ जाएगा। इस पूरी घटना से जुड़े अपडेट्स और सच की तलाश में हम आपके साथ बने रहेंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसी सच्चाई जनता तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। हमें कमेंट करके बताएं कि इस मामले पर आपकी क्या राय है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ फॉर हिमालयन।